गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् कलुषायुतशक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण अमार संबाल, तव कृपा बिने नहीं अन्य बाल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बाल, दास तो मां प्रणमाय, दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा जो लिपिबद्ध उन्होंने किया है श्री चैतन्य भागवतम, जिसमें कलयुग पावन अवतार श्री गौर हरि की प्रमुख प्रमुख लीलाओं का संकलन है। क्योंकि भगवान की लीलाएं तो अनंत है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि समस्त लीलाएं, तो प्रमुख होता है जो लीला है उनका संकलन है। आज हम इसके मध्य खंड का नवम अध्याय और उसकी 154 वाली प्यार से प्रारंभ कर रहे हैं। सुनिया प्रभुर नाम श्रीधर मूर्छित, आनंदे विवल हई पड़िला भूमित। आथे व्यथे भक्त गण लैला तुलिया, विश्वम्भर आगे नील अलग करिया। श्रीधर देखिया प्रभु प्रसन्न हईला, आइस आइस बलि डाकिते लागिला। विस्तर करियाच मोर आराधन, बहु जन्म मोर प्रेमे त्यजिला जीवन। एई जन्मे मोरे सेवा करिल विस्तार, तोमार खोलाय अन्न खाई निरंतर। तोमार हस्तेर द्रव्य खाई नो विस्तार, पासरीला आमा संगे ये कहला उत्तर। प्रभु का नाम, जब कल हमने श्रवण किया था, जो खुला बेचा श्रीधर जिनको कहते हैं भक्त श्रीधर, वो रात दिन भगवान के नाम को दिन भर अपना गृह कार्यों को करके और संध्या से और फिर रात्रि पर्यंत भगवान का नाम जोर जोर से उच्चारण करते हैं। श्री गौर हरि जब आप अपना प्रकाश कर रहे हैं, 7 प्रहरी या जो लीला है उसको कर रहे हैं, तो भक्तों को भेजते हैं कि जाओ ये नगर, इसके लास्ट में कहीं तुम्हें चिल्लाने की आवाजें आएंगी, भगवान का नाम चिल्लाते हुए सुनोगे तो वो श्रीधर है, मेरा प्रिय है, वो उसको बुला के लाओ। ऐसे श्रीधर के पास, श्रीधर जो है उनके पास जब भक्त पहुंचे बुलाने, प्रभु का नाम सुनकर श्रीधर तो मूर्छित ही हो गए और आनंद में विवल होकर भूमि पर गिर पड़े। भक्तों ने शीघ्र ही उनको उठाया और विशेष सावधानी सहित विश्वम्भर के आगे ले आए। उनको उठा के श्री चैतन्य महाप्रभु के पास लाई। श्रीधर को देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए और
आओ आओ कहकर पुकारने लगे। फिर बोले, श्रीधर, तुमने मेरी बहुत आराधना की है और मेरे प्रेम में बहुत से जन्म बिताए हैं। इस जन्म में भी तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तुम्हारे खोला जो केले का एक हिस्सा है, पर मैंने सदा अन्न ग्रहण किया है। तुम्हारे हाथ से मैंने बहुत से पदार्थ खाए हैं। उस समय तुमने उत्तर दिया था, उस समय जो तुमने उत्तर दिया था सब तुम भूल गए हो। भगवान उन्हें याद दिला रहे हैं। जब श्री गौर हरि विद्या विलास वाला जो समय था, श्रीधर के पास जाते, तंग करते, अच्छा कितने का दे रहे हो ये? इतना, अच्छा ठीक है, पर पैसे है नहीं मेरे पास। जब पकड़ लो सामान तो फिर बोलो पैसे नहीं है मेरे पास, ऐसा भगवान आज याद दिला रहे हैं। जो 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 भी ऐसा उनका व्यवहार था आपसे। यखन करिला प्रभु विद्यार विलास, परम उद्धत हेन यखन प्रकाश। सेई काले गुड रूपे श्रीधरेर संगे, खोला के न वेचा छले कैल बहु रंगे। प्रतिदिन श्रीधरेर पसारे ते गिया, थोड़ कला मूल खोला आने न किनिया। प्रतिदिन चारी दंड कलह करिया, तब से कि नए द्रव्य अर्ध मूल्य दिया। सत्यवादी श्रीधर यथार्थ मूल्य बले, अर्ध मूल्य दिया प्रभु निज हस्त तोले। उठिया श्रीधर दास करे काड़ा काड़ी, एई मत श्रीधर ठाकुरेर हुड़ा हुड़ी। प्रभु बले केने भाई श्रीधर तपस्वी, अनेक तोमार अर्थ आछे हे नवासी। हमार हाथेर द्रव्य लहाए काढ़िया, एत दिन की आमी ना जानिस इहा। पर ब्रह्मण्य श्रीधर क्रुद्ध नाही हाय, बदन देखिया सर्व द्रव्य काढ़ी लाय। मदन मोहन रूप गौरांग सुंदर, ललाटे तिलक शोभे ऊर्ध्व मनोहर। त्रिकच्छ वसन शोभे कुटिल कुंतल, प्रकृति नयन दुई परम चंचल। शुक्ल यज्ञ सूत्र शोभे वेढ़िया शरीरे, सूक्ष्म रूपे अनंत ये न कलेवरे। अधरे तांबूल हासे श्रीधरे चाहिया, आरवार खोला लाया आपने तुलिया। श्रीधर बले न सुन ब्राह्मण ठाकुर, क्षमा कर मोरे मुई तुम्हारे कुकुर। प्रभु बले जानी तुम्ही परम चतुर, खोला बेचा अर्थ तुम्हार आछा ये प्रचुर। आर की पसार नहीं श्रीधर ये बले, अल्प कड़ी दिया तथा किन पात खोले। प्रभु बले योगानिया हमें नाही छाड़ी, थोड़ कला दिया मोरे तुम्ही लड़ कड़ी। रूप देखी मुग्ध हई श्रीधर ये हासे, गाली पड़े विश्वम्भर परम संतोषे। प्रत्यह गंगारे द्रव्य देह न कीनिया, हमारे वा किछु दिले मूल्य ते छाड़िया। ये गंगा पूजह तुम्ही अमितार पिता, सत्य सत्य तुम्हारे कहिल यही कथा। कर्णहस्त दे श्रीधर विष्णु विष्णु बले, उद्धत देखिया तारे देई पात खोले। एई मत प्रतिदिन करे न कंदल, श्रीधरेर ज्ञान विप्र परम चंचल। श्रीधर बलेन मुई हारिलु तुम्हारे, कड़ी बिनु किछु देव क्षमा कर मोरे। एक खंड खोला देव एक खंड थोड़, एक खंड कला मूल आरो दोष मोर। प्रभु बले भाल भाल आर नाही दाय, श्रीधरेर खोले प्रभु प्रत्यह अन्न खाय। भक्तेर पदार्थ प्रभु हे न मते खाए, कोटि है ले अभक्तेर उलटी ना चाय। ए लीला करिव चैतन्य हे न आछे, इहार कारण से श्रीधर खोला बेचे। जिस समय प्रभु ने विद्या विलास का आरंभ किया था, उस समय प्रभु ने बड़ी उदंडता जैसी दिखाई थी। तब अपने स्वरूप को छिपाते हुए प्रभु ने श्रीधर के साथ खोला खरीदने के छल से बहुत सी लीलाएं की थी। प्रभु नित्य प्रति श्रीधर की दुकान पर जाकर थोड़, केला, मूल जो कंद मूल है, और खोला खरीद कर ले आते थे। प्रतिदिन वे चार दंड मीन्स ये
एक समय का पैरामीटर है। 4 दंड मतलब 1 घंटा 36 मिनट यहाँ पे दिया, लगभग 1.5 घंटा तक उससे झगड़ते रहते। डेली रोज 1 घंटा 36 मिनट श्रीधर से झगड़ा करते। जितना कोई 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 भक्त जैसे जो जल्दी 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 हरि नाम करते हो, इतने में एक माला कर पाते हैं, 16 माला से। इतनी देर तो भगवान रोज वहां जा जाके झगड़ा करते हैं श्रीधर के साथ। तब आधे दामों में सामान खरीदते थे। सत्यवादी श्रीधर वास्तविक मूल्य बतलाते थे, परंतु प्रभु उसका आधा मूल्य देकर सामान अपने हाथों से उठा लिया करते थे। हमने श्रवण भी किया था जो श्री गौर हरि का विद्या विलास वाला जो आदि खंड में, कि कैसे किस प्रकार से बस श्रीधर को रोज तंग करना, उनके साथ झगड़ा करना, इस बहाने उस बहाने, सब्जियां ले लो, पैसे कम दो, कभी बोलो है ही नहीं मेरे पास, ऐसे ऐसे खूब सारा। तब श्रीधर उठकर महाप्रभु के हाथों से सामान छीनने लगते थे। इस तरह श्रीधर और गौर सुंदर में बहुत देर तक छीना झपटी चलती रहती थी। प्रभु कहते थे, क्यों भाई तपस्वी श्रीधर, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे पास बहुत सा धन है, तुम मेरे हाथों से द्रव्य छीन लेते हो। तुम इतने दिनों तक यह नहीं जान सके कि मैं कौन हूँ। ब्रह्मण्य देव श्री गौर सुंदर की सौम्य मूर्ति देखकर उनके द्वारा बलपूर्वक वस्तु ग्रहण करने पर भी श्रीधर क्रुद्ध नहीं होते थे। श्री गौर सुंदर का वह रूप कामदेव को भी मोहित कर लेने वाला था। उनके ललाट पर मनोहर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक शोभा देता रहता था। वे त्रिकच्छ वस्त्र धारण किए हुए थे, सिर पर घुंघराले केस शोभा दे रहे थे। स्वभाव से ही दोनों नयन जो नयन कमल हैं परम चंचल थे। जैसे कुछ होते हैं ना चंचल से बच्चे, इधर उधर यहाँ वहां, ये देख वो देख, कहाँ क्या कैसे ऐसे आंखें नचाते रहते। शुक्ल यज्ञोपवीत शरीर पर शोभा दे रहा था, मानो श्री अनंत देव ही सूक्ष्म रूप से श्री अंग पर विराजमान हो। जो जनेऊ उनके श्री अंग पे रहता है, ऐसा लगता है जो शेष नाग जी उन्होंने अपना छोटा रूप बना लिया हो उनके लिए। मुख में पान होता था और श्रीधर को देखते ही वे हंसते रहते थे। वे फिर दोबारा जब खोला अपने हाथों में उठा लेते, एक बार झगड़ा करके छीना झपटी जब हो जाते और फिर उठा लेते। तब श्रीधर कहते थे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सुनो, मुझे क्षमा करो, मैं तो तुम्हारा कुत्ता हूँ। प्रभु कहते, मैं जानता हूँ तुम बहुत चतुर हो, खोला बेचने से तुम्हारे पास बहुत धन हो गया है, तुम पे बहुत पैसा हो गया इकट्ठा। श्रीधर कहता, क्या और दुकानें नहीं है, कम मूल्य देकर वहां से पात खोल खरीद लेना। श्रीधर कहते कि भैया और दुकान भी तो है, वहां जाओ चिक चिक करने, वहां खरीदो कम पैसे का। थोड़ जो केले के पेड़ का गुदा, जो अंदर का उसका जो मोटा केला होता वो और केला देकर मुझसे दाम ले लो। श्रीधर प्रभु का रूप देखकर मुग्ध हो जाते और हंसने लगते। तब प्रभु विश्वम्भर बड़े प्रसन्न होते हुए उसे डांटते, तुम नित्य प्रति सामग्री खरीद कर गंगा पूजा करते हो, मेरे लिए कुछ मूल्य छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, मतलब गंगा पूजा तो रोज करते हो, वहां भी पैसे लगाते हो, थोड़ा मेरे लिए भी कम कर दो पैसे, तो क्या बिगड़ेगा? तुम जिस गंगा की पूजा करते हो मैं उसका पिता हूँ। तुम तुमसे मैंने यह सत्य सत्य बात कही है। यह सुनकर श्रीधर झट से अपने कानों को पकड़कर ऐसे विष्णु विष्णु ऐसे, जैसे कहते ना कुछ गलत बात सुन दी तो ऐसे, हे भगवान ऐसे ऐसे विष्णु विष्णु कहने लगते और प्रभु को उद्धत देखकर उन्हें खोला पत्ते दे देते और देखते कि ये तो ज्यादा ही ऐसा ही है, बस अल्लाहबाज, इसको भगाओ जल्दी, ऐसे मतलब दे दो सामान, दे दो, बिना झगड़े के। इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन श्रीधर से झगड़ा किया करते। हर दिन, वो एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, डेली रोज 1.5 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा झगड़ा करना है। श्रीधर बस इतना ही जानते थे कि यह विप्र बड़ा ही चंचल है। श्रीधर कहते, मैं तुमसे हार गया, मैं तुम्हें बिना मूल्य के कुछ दिया करूंगा, मुझे क्षमा करो। एक टुकड़ा खोला, एक टुकड़ा थोड़ और एक टुकड़ा केला मूल में तुम्हें दिया करूंगा, फिर तो मेरा कोई दोष नहीं रहेगा ना, इतना दे दो रोज तुम्हें थोड़ा थोड़ा सब कुछ। प्रभु कहते, अच्छा अच्छा, अब और कोई कुछ नहीं देना होगा, इतना बहुत है। श्रीधर के खोले पर ही प्रभु प्रतिदिन अन्न खाते थे। भक्तों के पदार्थ प्रभु इसी प्रकार खाते हैं, किंतु हाँ,
भक्त तेरे द्रव्य प्रभु मांगी मांगी खाए। जो भक्त हैं उनका सामान भगवान जबरदस्ती छीनते कि चाहिए भैया मुझे चाहिए। और जो अभक्त हैं, जो धनवान होकर भी अभक्त हैं, उनकी ओर वे दृष्टिपात भी नहीं करते। मतलब भगवान सामग्री के भूखे नहीं है कि कोई बहुत सेठ हो और वो तब दे भगवान को तो भगवान जी खुश हो जाए। भक्तों को चाहिए यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो प्रेम से देता हो, भक्ति की जो भावना जिसके हृदय में हो। उनका भगवान छीन छीन के खाते हैं। जैसा सुनते हैं कि भैया वन भोज के लिए श्री कृष्ण जाते हैं, छोटे से गोपाल जी, और वह छीन छीन के, जो गरीब सा भी बच्चा उसका भी छीन छीन के, तेरी मैया ने क्या दिया, अच्छा खट्टी दही, छुपा छुपा के पी रहे, चल इधर, ऐसे मुंह का भी पी लेते हैं, ऐसे मुंह फोड़ के ऐसे ले। हाँ, ऐसे जो भक्त तेरे द्रव्य प्रभु मांगी मांगी खाए, और जो अभक्त तेरे द्रव्य कबू नहीं जाए। जो अभक्त है उनका कभी नहीं चाहिए। श्री चैतन्य चंद्र श्रीधर के साथ इस प्रकार की लीलाएं करेंगे, ऐसा ही विधान था। इस कारण से श्रीधर खोला बेचते थे। जो लीला, हर लीला में कुछ ना कुछ तो होगा ना, जैसे हम सबके जीवन है। हमने सुन भी लिया कि भगवान को पाना लक्ष्य है जीवन का, ऐसे ऐसे, पर ऐसा तो नहीं कि 2 दिन में ही सब हो जाने वाला है, उसमें तो एक टाइम पीरियड लगेगा ही। तो धैर्य से कुछ ना कुछ ऐसे सेवा की वृत्ति हृदय में रख के कुछ ना कुछ रोज ढूंढ ढूंढ के ऐसे करते रहेंगे, और समय भी चलते चलेगा। ऐसे जो श्रीधर है इसलिए उनको ये केला और ये सब बेचने वाला काम मिला है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तो इसीलिए वो ये करते हैं ताकि उनसे गौर सुंदर ऐसा कुछ झगड़ा और वो सब लीला कर पाए, भगवान भी आनंद ले पाए। क्योंकि जब सच में भगवान इस धराधाम पे सच में लीला करने आते हैं तो अपने जो जन है उनको भी स्वजन मोहिनी माया से मोहित करते हैं। वे भी भूल जाते हैं कि ये भगवान है। वे भी ओरिजिनल झगड़ा करते हैं, ओरिजिनल सब कुछ करते हैं, गुस्सा सब कुछ। हाँ, छोटे छोटे ब्रजवासी बालक जो कान्हा को हराते हैं अपने साथ झगड़ों में, ऐसे कि चल अब तू घोड़ा बन, अब तेरे ऊपर मैं बैठूंगा, ऐसा। तो वे सच में ही करते हैं, वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं कि ये तो ठाकुर जी पर हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ, ऐसा नहीं। उनमें वही भाव है सच में कि हमारे साथ का ही तो है, क्या है इसका, इसको तो ऐसे हम दो लगाएंगे न, ऐसा। उनको कभी आश्चर्य नहीं होता कि कैसे गिरिराज उठाता, कैसे कालिया को ऐसा करता है, क्या है इसमें, हम भी तो कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि भगवान सच में ये आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए उनको भी भुला देते हैं और खुद भी भूल जाते हैं अपना भगवान पना, उनके साथ उसी आनंद को लेते हैं। तो खोला बेचा श्रीधर के साथ झगड़े का आनंद लेते हैं, प्रेम की कलह रोज। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर दिन उसी बात के लिए झगड़ते हैं और उन दोनों में से एक भी बोर नहीं हो रहा। श्रीधर भी तो दुकान उनके देखते ही बंद कर दें, या वहां से दुकान हटा दें, कुछ भी तो कर सकते हैं ना, या लिख ही दें यहाँ पे निमाई पंडित नॉट अलाउड, ऐसा। लेकिन दोनों को ही आनंद आता है। ए लीला लागिया श्रीधर बेचे खोला, के बुझिते पारे विष्णु वैष्णवे रे लीला, बिना प्रभु जाना इले के हना ही जाने, सेई कथा प्रभु करा इला संगरणे। प्रभु बले श्रीधर देखा रूप मोर, अष्ट सिद्धि दान आजी करी देंग तोर। माथा तुली चाहे महापुरुष श्रीधर, तमाल श्यामल देखे से विश्वम्भर। हाथे मोहन वंशी दक्षिणे बलराम, महाज्योतिर्मय सब देखे विद्यमान। कमला तांबूल देई हाथेर ऊपर, चतुर्मुख पंचमुख आगे स्तुति करे। महाफणी छत्र धरे सिरेर ऊपर, सनक नारद सुख देखे स्तुति करे। प्रकृति स्वरूपा सब जोड़ हस्त करे, स्तुति करे चतुर्दिके परम सुंदरी। देखी मात्र श्रीधर हईला सुविस्मित, से मत ढलिया पड़िला पृथ्वीत। उठ उठ श्रीधर प्रभुर आज्ञा हैल, प्रभु वाक्य श्रीधर से चैतन्य पाइल। इस लीला के लिए ही श्रीधर खोला बेचते थे। विष्णु और वैष्णव की लीला कौन समझ सकता है, बिना प्रभु की कृपा के कोई भी इसे नहीं जान सकता, इसलिए प्रभु ने उस प्रसंग को स्मरण कराया। आज श्री गौर हरि याद दिला रहे श्रीधर को कि ऐसा ऐसा भी करते थे ना। प्रभु बोले श्रीधर मेरे रूप को देखो, आज
मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियां प्रदान कर दूं। महापुरुष श्रीधर ने सिर उठाकर देखा तो विश्वंभर के तमाल श्यामल रूप के दर्शन हुए। उनके हाथों में मोहिनी वंशी थी, दाहिनी ओर बलराम थे। उनको भगवान ने श्री कृष्ण स्वरूप में दर्शन दिए, जो श्रीधर हैं। भगवान वैसे तो गौर सुंदर है, पर आज तमाल श्यामल जो वर्ण है उनका वैसा वर्ण हो गया। हाथों में मोहिनी वंशी और बगल में श्री बलराम जी। सब कुछ श्रीधर को महाज्योतिर्मय रूप में दिखाई पड़ा। लक्ष्मी जी प्रभु के हाथ में तांबूल दे रही थी। सामने ब्रह्मा शिव सब स्तुति कर रहे थे। महाफणी शेष जो शेष नाग हैं, सिर के ऊपर छत्र धारण किए हुए थे, और सनकादि नारद एवं सुखदेव सब स्तुति करते हुए दिखाई दिए। उनके चारों ओर खड़ी शक्ति स्वरूपिणी परम सुंदर रमणीय हाथ जोड़कर स्तुति कर रही थी। यह सब देखने मात्र से श्रीधर परम विस्मित होकर मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर लुढ़क गए। तब प्रभु की आज्ञा हुई, श्रीधर उठो उठो। प्रभु के वचन से श्रीधर को चेतनता प्राप्त हुई। प्रभु बले श्रीधर हमारे कर स्तुति, श्रीधर बलय प्रभु मुई मूढ़ मति। कौन स्तुति जानो मुई की मोर सकति, प्रभु बले तोर वाक्य मात्र मोर स्तुति। प्रभु आज्ञाए जगन माता सरस्वती, प्रवेशिला जिह्वाय श्रीधर कर स्तुति। जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर, जय जय नवद्वीप पुरंदर, जय 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 नवद्वीप पुरंदर। जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटिनाथ, जय जय सच्ची पुण्यवती गर्भजात। जय जय वेद गोप्य जय द्विजराज, युगे युगे धर्म पाल करी नाना साज। गूढ़ रूपे श्यामभाइल नगरे नगरे, बिना तुम्ही जानाइल के जानीते पारे। तुम्ही धर्म तुम्ही कर्म तुम्ही भक्ति ज्ञान, तुम्ही शास्त्र तुम्ही वेद तुम्ही सर्व ध्यान। तुम्ही सिद्धि तुम्ही रिद्धि तुम्ही भोग योग, तुम्ही श्रद्धा तुम्ही दया तुम्ही मोह लोभ। तुम्ही इंद्र तुम्ही चंद्र तुम्ही अग्नि जल, तुम्ही सूर्य तुम्ही वायु तुम्ही धन बाल। तुम्ही भक्ति तुम्ही मुक्ति तुम्ही अज भावा, तुम्ही वाक हाईवे के न तुम्हारे ये सब। पूर्व मोर स्थाने तुम्ही आपने बलिला, तोर गंगा देख मोर चरण सलिला। तब मोर पाप चित्ते नहिल स्मरण, ना जानिला मुई तुम तोर अमूल्य चरण। ये तुम्ही करिला धन्य गोकुल नगर, एखने हाइला नवा द्वीप पुरंदर। राखिया बेड़ाओ भक्ति शरीर भीतरे, हे न भक्ति नव द्वीपे हाइल बाहिरे। भक्ति योगे भीष्म तोमा जिनिल समरे, भक्ति योगे यशोदाया बांधिल तुम्हारे। भक्ति योगे तुम्हारे बेचिल सत्यभामा, भक्ति वशे तुम्ही कांधे केला गोप रामा। अनंत ब्रह्मांड कोटि बहे यारे मने, से तुम्ही श्रीदाम गोप बहिल आपने। यहाँ है ते अपनार पराभव हाय, से बड़ गोप्य लोके काहे कहारे न कहे। भक्ति लागी सर्वस्थाने पराभव पाइया, जिनिया बेड़ाओ तुम्ही भक्ति लुकाइया। से माया हईल चूर्ण आर नाही लागे, हेर देख सकल भुवन भक्ति मांगे। से काले हारिला जन दुई चारि स्थाने, एकाले बांधिवा तोमा सर्व जने जने। प्रभु बोले, श्रीधर मेरी स्तुति करो। भगवान स्तुति प्रिय है, स्तुति प्रिय जनार्दन ऐसा कहते हैं। सच में भगवान को खूब पसंद है कोई बोले आप ऐसे हो आप वैसे हो आप ऐसे। क्यों? क्योंकि उसी में हमारा वास्तविक मंगल है। इसलिए नहीं कि वो बहुत ही वैसे चापलूसी पसंद व्यक्ति हैं जिनको चाटुकार पसंद होते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि स्तुति जो कहेगा उसका मंगल होगा, और भगवान का एकमात्र लक्ष्य है जीवात्माओं को अपने धाम तक वापस बुलाना। मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना
भगवान स्वयं से भगवद गीता में कह रहे हैं कि हमेशा हमेशा से जीव मेरा अंश है। मना षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और अपनी जो इंद्रियां हैं इनके चलते, इनके संघर्ष में ही वो बेचारा फंस जाता है, वरना वो मेरा नित्य दास है। इसीलिए भगवान स्तुति करने को ही बोलते हैं सब भक्त जिनको दर्शन देते हैं कि भैया सुनाओ कुछ मुझे। ऐसे ध्रुव जी को भी बोलते हैं कि सुनाओ कुछ मुझे। तो इतने छोटे बच्चे और भगवान को देख के ऐसे आश्चर्य कि क्या सुनाऊं, मुझे तो उनकी तो आवाज भी नहीं आ रही कि क्या सुनाऊं, और आता भी कुछ नहीं है अभी तक तो। अब तो बच्चे ऐसे 2 साल 2.5 साल से 1.5 साल से भी स्कूल चले जा रहे हैं, और तब तो नहीं जाते रहे होंगे ना। तब तो वही था 10 और 12 साल में, भद्र होने के बाद, मुंडन के बाद। तो ध्रुव जी भी ऐसे ही देखते कि क्या बोलूं मैं, क्या सुनना चाह रहे होंगे, तो भगवान अपने शंख को कपोल से छुआते, फिर धड़ाधड़ भगवान की स्तुतियां गाते हैं। भगवान को भी पसंद अपनी स्तुतियां। श्रीधर को भी कहते मेरी स्तुति करो। श्रीधर ने कहा हे प्रभु मैं तो मूढ़मती हूँ, मैं मूर्ख हूँ। ऐसा वो श्रीधर कह रहे जिनसे भगवान, हम तो 1.5 घंटा का हरिनाम रोज कर रहे हो तो हमें लगता हमारे बराबर भक्त तो कोई नहीं। जिनसे 1.5 घंटा तो रोज भगवान केवल झगड़ा ही करते हैं, ऐसे श्रीधर बोलते मैं मूढ़मती हूँ। मैं भला आपकी स्तुति क्या जानूं, मुझ में क्या शक्ति है। प्रभु ने कहा तेरे मुख के वचन ही मेरी स्तुति है। और वास्तव में जो भक्त की जो वाणी है वही स्तुति है। चाहे वो देखे रसकान जी के जो दोहे हैं, मीराबाई जी के जो स्तुतियां हैं, जो कीर्तन है, जो भी है, उन्होंने जिस प्रकार के भी बोले, आज वही सब भक्तों के मध्य वैसे प्रसिद्ध है। उनमें कोई दोष नहीं ढूंढते जाता है ऐसा सूक्ष्म दर्शी लेके, ये गलत बोला मीराबाई ने, ऐसा ऐसा जैसा आजकल शुरू हो गया। तुलसीदास जी ने बहुत गड़बड़ बोला, ये ऐसा ऐसा जो जो भी ऐसा डिबेट चल रही है। पर जो भक्त के मुख से निकला, आचरणशील भक्त के मुख से, वही सत्य है। भगवान कहते हैं तुम्हारे जो वचन है वही मेरी स्तुति है, कुछ भी सुनाओ। प्रभु के आदेश से जगन माता सरस्वती श्रीधर की जीवा पर आकर विराज गई और श्रीधर स्तुति करने लगे। आज भगवान सुनना चाहते हैं श्रीधर के मुख से, इसलिए सरस्वती जी उनके साथ होली। अगर आपको याद हो, जो आदि खंड श्रवण किया, जो वो दिग्विजयी पंडित वाला, उन्होंने तो सिद्धि प्राप्त की थी सरस्वती देवी की, उनका मंत्र जप करके उनको सिद्ध किया था। वो रहती थी उनकी जीवा पे हमेशा। पर जब वे गौर सुंदर से करने लगे थे, चिक चिक उनसे कर रहे थे शास्त्रार्थ, तब वो सरस्वती जी वहां से गायब हो गई, जबकि उन्होंने उनको सिद्ध किया था कि मेरे जो स्वामी हैं उनके ही आगे इतना बड़कड़ बकड़ करेंगे तो मैं गायब। ऐसा आज सरस्वती जी स्वयं से श्रीधर की जीवा पे विराजित हो गई प्रभु की सेवा के लिए, और श्रीधर स्तुति करने लगे। महाप्रभु विश्वम्भर की जय हो जय हो, जय हो जय हो। नवद्वीप पुरंदर की जय हो जय हो जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ की जय हो जय हो। पुण्यवती सची माता के गर्भ से प्रकट होने वाले प्रभु की जय हो जय हो। हे वेद गोप्य तत्व आपकी जय हो जय हो। हे द्विजराज आपकी जय हो। आप युग युग में अनेक रूप धारण करके धर्म का पालन करते हैं। आप गूढ़ रूप से नदियां नगर में विचरते हैं। यदि आप स्वयं अपने को प्रकाशित न करें तो आपको कौन जान सकता है। आप ही धर्म है, आप ही कर्म है, आप ही भक्ति और ज्ञान है, आप शास्त्र हैं, आप वेद हैं, आप सर्व ध्यान स्वरूप हैं, आप रिद्धि हैं, आप सिद्धि हैं, आप भोग योग हैं, आप श्रद्धा हैं, आप दया हैं, आप मोह लोभ हैं, आप इंद्र हैं, आप चंद्र हैं, आप अग्नि और जल हैं, आप सूर्य हैं, आप वायु हैं, आप ही धन और बल हैं, आप भक्ति हैं, आप मुक्ति हैं, आप ब्रह्मा एवं शिव हैं। आप ये सब कैसे होंगे, ये सब तो आपके हैं। आपने स्वयं ही मुझसे पहले कहा था कि देख, यह तेरी गंगा तो मेरे चरणों का जल है। ऐसा भगवान ने याद भी दिलाया, ऐसा कि देखा उस दिन बोला था, तब भी मेरे पापी चित्त को चेत नहीं हुआ। जब आपने स्वयं से ऐसा कह दिया था कि देख तेरी गंगा तो मेरे चरणों का जल है, तब भी मुझे समझ में नहीं आया कि आप कौन हैं और क्या ये सब कुछ। तब भी मेरे पापी चित्त को चेत नहीं हुआ और मैं आपके अमूल्य चरण युगल को नहीं पहचान सका। आपने जिस गोकुल को धन्य किया था वे ही आप नवद्वीप के पुरंदर हुए हैं। पुरंदर में स्वामी, राजा या इंद्र। जिस भक्ति को
आप अपने हृदय में धारण करके विचारते हैं, वही भक्ति अब यहाँ नवद्वीप में बाहर प्रकट हो गई है। भक्ति योग के प्रभाव से भीष्म ने आपको युद्ध में जीत लिया था। युद्ध में कैसे जीता था? भगवान ने प्रतिज्ञा छोड़ दी थी। हाँ, भगवान ने कहा था मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि उठवा के ही रहूंगा। तो भगवान ने अपनी वाली किनारे कर दे, मेरा तो क्या है, चलते रहता है। अब मुझे कौन बोलेगा? सुविज्ञो स्वराट परम स्वतंत्र, कौन क्या बोलेगा? बोलेगा भी तो ठीक है ऐसे। तो भीष्म पितामह के वचन के लिए भगवान ने उस रथ के पहिए को ही सुदर्शन बना लिया था। भक्ति योग के प्रभाव से भीष्म ने आपको युद्ध में जीत लिया था। भक्ति योग के बल से यशोदा मैया ने आपको बांध लिया था। हरि बोल। भक्ति योग से सत्यभामा ने आपको बेच दिया था। जो सत्यभामा जी हैं भगवान श्री कृष्ण की जो पट रानियों में से एक, अष्ट पट रानियों में से, उन्होंने भगवान को बेच तक दिया था। तो बेच किस चीज को सकते हैं हम, या किस व्यक्ति वस्तु पर पदार्थ को कि जिस पे हमारा अधिकार हो, तो भगवान पे उनका संपूर्ण अधिकार है, तो बेच भी सकते हैं। नारद जी को उन्होंने बेच भी दिए भगवान। और भक्ति के वशीभूत होकर ही आपने गोप रमणी को अपने कंधे पर चढ़ाया था। ये गोप रमणी श्रीमती राधिका रानी, जो हम महारास का जो प्रसंग सुनते हैं, रास पंचाध्याय के जो जस्ट गोपी गीतम से पहले का प्रसंग, कि कोई एक गोपी, ऐसे गोपियां देखती हैं यहाँ पाँव के पंजे थोड़े दबे हुए हैं, मतलब कोई एक गोपी को उन्होंने कंधे पे उठा लिया। यहाँ वही कहा, वो विभक्ति योग के प्रभाव से आपको तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, और यहाँ पे भी नाम नहीं दिया, यहाँ पे भी कोई एक गोपी बोला। आपको तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के प्राणी अपने हृदय में धारण करते हैं, और आप स्वयं श्री राम गोप को अपने कंधे पर ले गए थे। राधे। जिसके द्वारा आपकी पराजय होती है, उसे लोग छिपा कर रखते हैं और किसी को बतलाते नहीं हैं। आप भी भक्ति के द्वारा सर्वत्र पराजय पाकर उस भक्ति को छिपाकर विजयी बने हुए विचरते हैं। जैसे एक जड़ जगत का उदाहरण दिया कि कहीं कुछ ऐसे हार हो जाए, कुछ हो जाए, तो व्यक्ति उसको बाहर शो नहीं करता, बाहर ऐसे शेर बन के घूमता है। ऐसे ही भगवान को कह रहे हैं, भक्ति से आपको कोई भी हरा जाता है, लेकिन आप उस सब बात को छिपा के ऐसे शेर बन के घूमते हो। अब यह आपकी माया चूर चूर हो गई है, वह अब और नहीं चलने वाली। कारण यह देखो, सब वनों के लोग भक्ति मांग रहे हैं। उस समय तो आप दो चार जनों से ही हारे थे, परंतु इस समय तो आपको सभी लोग अपने प्रेम से बांध लेंगे। श्रीधर कह रहे उस समय तो ये कुछ कुछ थे जिनके नाम बोले कि सत्यभामा जी ने ऐसे किया, यशोदा मैया ऐसे, भीष्म देव ऐसे। अब तो सारे के सारे ये ऐसे ही भक्त हैं। ये बहुत वैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म सी बात है, अगर समझ पाए तो। जो गौर हरि की लीला इसलिए भी सर्वोत्कृष्ट है। एक एक जन जो महाप्रभु के हैं, वे सभी परम विलक्षण है। और देखिए तो उसी धारा में जो परंपरा चल रही है, ये सब गुरु वर्ग भी इतने ही विलक्षण हैं। जिनको श्रीधर कह रहे हैं उसी कैटेगरी में ये सब हैं, कि अब तो सबके सभी आपको प्रेम में बांध लेंगे। इसीलिए कहते हैं, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। महासुधा सरस्वती श्रीधरेर सुनी विस्मय पाइया सर्वा वैष्णव आगनी। प्रभु बले श्रीधर बाचिया मागवर अष्ट सिद्धि दिमु आजी तोमार गोचर। श्रीधर बले न प्रभु आरो भांडाई, आरो भांडा इवा था कहा निश्चिंते तुम्ही आर न पारिवा। प्रभु बले दर्शन मुरे व्यर्थ नाय, अवश्य पाइवा वर यही चित्ते लाय। श्रीधर की ऐसी महाविशुद्ध वाणी को सुनकर
सब श्रेष्ठ वैष्णव विस्मय को प्राप्त हुए, क्योंकि उनकी तो इमेज ही ऐसी है ना, एक सब्जी बेचने वाला आदमी ऐसे। क्योंकि उन्होंने कभी वो शो नहीं किया, वो भक्त वाली अपने बाहर किसी पे भी दिखावा, अपना नॉर्मल सा अपना जो रूटीन चल रहा है वैसे। जो सच में होते हैं भक्त वो दिखाते नहीं है कि हम भक्त हैं। तब प्रभु ने कहा, और जो नहीं होते वो स्टेटस भी लगाते हैं बढ़िया बढ़िया भक्ति वाले कि हम हैं भक्त, सबको पता चल जाए। तब प्रभु ने कहा, श्रीधर अपनी पसंद का वर मांग लो, मैं आज प्रत्यक्ष रूप से अष्ट सिद्धियां तुम्हें दे दूंगा। हाँ, मांगो तुम जो भी मांगना चाहो। भगवान की बस यही आदत है कि सबको बोलते मांगो। क्यों? क्योंकि ये वे भक्त है जो चाहते ही नहीं है भगवान से कुछ भी, इसीलिए भगवान इनको इतना जोर दे दे के बोलते कि मांगो। अगर क्योंकि ये गलती से कुछ मांग देंगे तो भगवान को भी हल्का महसूस होगा कि चलो मैं कुछ दे पाया इनको, क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही नहीं, तो भगवान के लिए भी वो भारी हो जाता है वो, कि मेरे ऊपर लोड है ये इतना कुछ मुझे प्रेम देते भावनाएं देते पर लेते कुछ नहीं, मांगते नहीं है। ऐसा जो भक्त है भगवान श्री भागवतम में ब्रज गोपियों के प्रति कहते कि मैं उनका ऋणी हूँ। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने मदर थे त्यक्त सर्व विषयान, मेरे लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा, लेकिन अ, मैं बदले में उन्हें कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया उसके बदले का कुछ है नहीं जगत में जो बदले में कुछ दूं, तो मैं ऋणी हूँ। ऐसे ही भगवान का इसीलिए स्वभाव है, जो ऐसे भक्त है निष्काम भक्त, उनको बार बार बोलते कुछ मांगो, कुछ मांग लो, थोड़ा सा ही मांग लो, ताकि मैं हल्का हो जाऊं, मुझे भी अच्छा लगे कुछ तो दिया मैंने भी। प्रहलाद जी को भी बार बार बोलते मांगो मांगो कुछ तो मांगो। जैसे प्रातःकालीन जो सत्र है उसमें भी हम श्रवण करते, मार्कंडे मुनि को बोलते हैं, मांगो मांगो कुछ तो मांगो ऐसा। श्रीधर ने कहा, प्रभु मुझे और भुलावा देना चाहते हो क्या? अब आप निश्चित रहिए, अब आपकी और नहीं चलेगी। प्रभु ने कहा, परंतु मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, जो तुम्हारे चित्त में होगा वही वरदान आज तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। और श्रीधर तो जानते ही है भगवान की ये रीति, अब आपकी नहीं चलेगी ये। हाँ, जो आप ये चाल चलना चाह रहे हो ये नहीं चल पाएगा, कि कुछ ना कुछ मांग लो, कुछ ना कुछ मांग लो, मतलब कुछ ना कुछ मांगा तो वो प्रेम नहीं रह जाएगा, वो व्यवहार हो जाएगा। बहुत सूक्ष्म है ये समझ पाना, पर धीरे धीरे जैसे जैसे भी भगवत कृपा हो ऐसे। नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, आज ही मैंने कोटेशन देखा, कोई भक्तों ने डाला था कि अ, हम हो अभी कनिष्ठ अधिकार में, लेकिन हमेशा हमें इस कनिष्ठ अधिकार में ही नहीं रहना भक्ति में, धीरे धीरे हमें इससे आगे बढ़ने का भी प्रयास करना है। और जो गुरु वैष्णव जो सुनाते हैं दिखाते हैं हमें वो गोल भक्ति राज्य का, उसकी ओर आगे बढ़ने का भी प्रयास करना है। तो जब हम ऐसे ये प्रसंग सुनते जाएंगे तो थोड़ा जो बुद्धि है उसकी गहराई बढ़ते जाएगी, ये समझ में आने लगेंगे। पहले पहले तो नहीं आएंगे, पता नहीं क्या बोलते, पर कुछ बढ़िया है तो सुनते रहो। पर लगातार सुनते रहेंगे तो बुद्धि नुकीली होती जाएगी, उसमें घुसते जाएगा, समझ में आते जाएगा ये है क्या, ये चक्कर ये ऐसा। श्रीधर बोलते हैं, अच्छा आप मुझे पागल बनाना चाहते हो? हाँ, मैं नहीं फंसूंगा आपके चक्कर में। मतलब अगर मैं कुछ मांग दूं तो आप भी खुश हो जाओगे, चलो व्यवहार हो गया, कुछ लिया कुछ दिया, ऐसा नहीं। श्रीधर कहते हैं अब आपकी और नहीं चलेगी। तो फिर भगवान एक और बात, अरे फिर मेरा आना बेकार हो जाएगा ना, मेरा आना मतलब कुछ ना कुछ देना, वरदान देना ही पड़ता है मुझे, तो मेरा आना बेकार हो जाएगा, इसलिए तुम कुछ ना कुछ मांगो, आज जो भी मांगोगे सब मिल जाएगा। और एक जगत जीव होते हैं मांग मांग के मर जाते हैं, कुछ नहीं होता उनका, रोते रोते मर जाते हैं, ऐसी समस्या वैसी समस्या, ऐसी है जिंदगी, बेकार है जिंदगी, ऐसे ऐसे रोते धोते रहते हैं, कुछ नहीं होता। और एक भगवान के भक्त हैं जो भगवान को भी पीछे छोड़ देते, कुछ नहीं चाहिए हमको, आप दे ही क्या पाओगे हमें, हमें चाहिए ही नहीं कुछ ऐसा। श्रीधर भी इन्हीं भक्तों में से हैं, जिनको निष्काम शुद्ध भक्त कहते हैं, कि आपकी नहीं चलेगी, मैं तो जान गया हूँ आपकी ये चाल। हाँ, हम तो सबको अगर मौका मिल जाए तो हम तो चाहेंगे अगर ठाकुर जी आ जाए तो पता नहीं क्या क्या मांग ले, हम तो है ना ऐसा मांग ले कि जो भी हम मांगते जाए वो सब पूरा होते जाए, सबसे बड़ा ही मांगेंगे। लेकिन श्रीधर कहते हैं आपकी चाल नहीं चलेगी, अब मैं नहीं फंसूंगा आपकी चाल में, क्योंकि भगवान ने बोला ना भी कि तुमने अनेक जन्मों से मेरी सेवा की है। ऐसा नहीं है किसी बार उनके लिए भी वो, उनको भी किसी ने सुनाया था 84 लाख योनि में से 4 लाख बार मनुष्य बनते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है, ऐसा करके श्रीधर हरिनाम में लगे,
ऐसा नहीं, वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भगवान कह रहे हैं अनेक जन्मों से तुमने मेरी सेवा की है। भगवान भगवत गीता में अर्जुन से भी कहते हैं तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं पर तुम्हें याद नहीं है और मुझे याद है। तो ऐसे ही जो भगवान के नित्य पार्षद है भगवान की नित्य सेवा में ही रहते हैं। भगवान इसीलिए श्रीधर को इतना विशेष प्रेम भी करते हैं क्योंकि वो उनके अपने हैं ना, वो अपनी पहचान वाले हैं इसलिए। चलिए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे